प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 17 मई दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है भजन संहिता उसका 16 अध्याय 8 पद। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। प्रियो, यहाँ निरंतर शब्द प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के बारे में निरंतर जागरूकता की बात करता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि परमेश्वर के वादे केवल इस्राएल के लिए थे या पुराने नियम के वादे हम पर लागू नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का वचन है और वचन ये कहता है कि कल, आज और युगान युग परमेश्वर एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। तो फिर इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु हमारा आनंद है। वह सिर्फ कभी कभी हमारे साथ उपस्थित नहीं रहता, लेकिन वो हर समय हमारे साथ बना रहता है। नीति वचन उसके 8 का 30 वचन कहता है, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उससे प्रसन्न थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। इन सबसे बढ़ के प्रियो, व्यवस्था विवरण 11:1 कहता है कि इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। प्रियो, ये हमारे जीवन की एक बहुत जरूरी सार होना चाहिए कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हमारे जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा रहना चाहिए। यूहन्ना 11:42 कहता है, और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस पास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा है, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति निरंतर अपने जीवनों से करने से हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवनों में हर समय हर वक्त पाने पाएंगे। भजन संहिता 34 का पहला पद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती है। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं? उसी भजन संहिता 146 पहला और दूसरा पद कहता है, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। प्रियो, ये जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें, हम उसको धन्य कहें, क्योंकि उसकी आशीष हमारे जीवन पर भरपूर है। इसलिए निरंतर हर समय हर वक्त उसको धन्य कहें। आगे के मनन के लिए फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 पद। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला इतिहास की पुस्तक 1, 2 और 3 अध्याय, और संध्या के समय यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय 25 पद से लेके 47 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।